आज का योग अभ्यास हम स्टार्ट करते हैं। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। अपने मैट पे आराम से सीधे होकर बैठ जाइए, बैक स्ट्रेट करते हुए। पहले हम पैरों की उंगलियों से स्टार्ट करते हुए करेंगे। इसी पैरों को उंगलियों को चलाएंगे, सांस लेंगे और फिर आगे की तरफ खींचेंगे पंजों को एंड रिलैक्स। पीछे की तरफ खींचेंगे। इसी को 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। साइडवेज ले जाएंगे पंजों को। पूरा ऐसे घुमा लेंगे। Five times clockwise, 5 times anti-clockwise. राइट पैर को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5। इसको साइडवेज की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। ये चीज दूसरी तरफ से लेफ्ट पैर से 1 2 3 4 5। साइडवेज 1 2 3 4 and 5। राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे। घुटनों से थोड़ा इसको प्रेशर देंगे नीचे। हाथ मिलाएंगे अपने चेस्ट के नीचे रखेंगे और फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा तेज पिच कर देते हैं। उठाकर थोड़ा पास में रखते हुए हिला लीजिए। ये चीज दूसरी तरफ से लेफ्ट पैर को रखेंगे राइट पैर के ऊपर। प्रेशर दीजिए घुटने से। फील द स्ट्रेच। उठाकर चेस्ट के पास लाएंगे एंड रिलैक्स। फिर से इसको भी तेज तेज लाते हो अपने चेस्ट के। अब दोनों पंजों को हिप्स के पास रखते हुए इसको ऑल्टरनेट करेंगे। नीज को जमीन पे रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैर स्ट्रेट। अब दोनों पंजों को जोड़ते हुए हम बटरफ्लाई करेंगे। अब आराम से बैठ जाइए। पहले हम गर्दन के लिए कर लेते हैं एक्सरसाइज। गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। धीमे धीमे करते हुए आगे की तरफ लाएंगे। चिन को अपने चेस्ट से लगाएंगे। ये चीज साइडवेज। अपने कान को अपने शोल्डर्स के ऊपर लगाना है। इसको पूरा घुमा लेंगे।
दूसरी तरफ। एंड रिलैक्स। हाथों के लिए करेंगे, हाथों को सीधे रखते हुए पहले नीचे करेंगे, साइडवेज करेंगे और मुट्ठी बनाते हुए दोनों को जोड़ेंगे और फिर सर्कल्स बनाएंगे 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 एंड 5। अब इंटरलेस करेंगे फिंगर्स को, सर के पीछे रखेंगे और साइडवेज जाएंगे। अपनी एल्बोस हमको जमीन पे लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब शोल्डर्स के ऊपर अपने हाथों को रखिए और सर्कल्स बनाएंगे बिग बिग। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 एंड 5। अब इस हाथ को, लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाएंगे, राइट हैंड से प्रेशर करेंगे, प्रेशर डालेंगे जितना पीछे जा सकता है। ये चीज दूसरे हाथ से। फिर से इंटरलेस करते हुए अपने कानों के पीछे दोनों हाथों को ले जाइए। और ये चीज पीछे से फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। आपके हिप्स जमीन से लगे हुए हैं इस समय। अपने चेस्ट को अपने साइड नीज के पास लेकर आएंगे। लेफ्ट में जा रही हूँ। hug your knees। दूसरी तरफ। दोनों हाथ स्ट्रेट रखेंगे, साइडवेज हम घूमेंगे, करीब 8 टाइम्स कर लेते हैं। 1 4 5 6 7 and 8 and relax। रिलैक्स कर लीजिए आराम से। इस समय अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, ध्यान मुद्रा लगा लेंगे। हम अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे। पहले सांसों को एकदम नॉर्मल करेंगे, धीमे धीमे ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे और मूल बंद का ध्यान रखेंगे। इस समय थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी भी। जब भी आप सांस निकाल रहे हैं तो मूल बंद को लगाइए। हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। ब्रीद इन। ओम।
चतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। पहले हम रबिंग से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपने चैनल्स जो हैं, सॉरी गाइस, अपना पापा साथ पापा साथ, सॉरी। Can I get someone else to take the class? Sorry, I might not take it from next week. थोड़ा ये disturb करती है आजकल, तो I'm sorry about that. Raj uncle, are you there? ये गोपाल जी आप ले सकते हैं? हाँ जी, no problem. But if anyone else want to take, do it from next week. कि अगर ऐसे करेगी तो फिर it's not good for anyone. No, we'll work it out. Just say just be in the standby, Priyanka. That's fine. I mean, if Shashi wants to take so many other people, because I need to take tomorrow also, I don't mind though. Hello. I think Shashi is not there. मैं हाफ पैंट में हूँ, अगर चलेगा तो मैं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं है, कैमरा ऊपर रखो। मैं हाफ पैंट में हूँ। कोई बात नहीं। प्रमोद जी, मैं भी लास्ट वीक कैसे हो गया था। No problem. चलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो खड़े हो जाइए और 2-3 बार मलासन कर लेते हैं। तो हाथ जोड़ते हुए नीचे बैठते हैं। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, और हमारा एल्बो जो है घुटने के अंदर है। खड़े हो जाइए बिना सहारा लिए, एक बार और एक बार। चलिए नेक्स्ट आसन करने के पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। बैक वॉक, जॉगिंग। खड़े हो जाइए और हाथ को कमर पर रख लीजिए। तो इसके बाद जो है घुटने से थोड़ा आगे मुड़ते हैं 5 बार। 3, 4, 5। राइट साइड में मुड़ते हैं 5 बार। 3, 4, 5। इनसाइड 5 बार। 3, 4, 5।
चलिए ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए हाथ की उंगलियों को कड़ाई बनाइए, सर के ऊपर रखिए और फिर सांस भरते हुए हाथ की हथेली को सीलिंग की तरफ और अपने पंजे पर खड़े हो जाइए। सांस भरी हुई हो और खिंचाव करिए, हाथ को ऊपर खींचिए जितना पॉसिबल हो, फिर रिलैक्स। एक बार और करते हैं, बट लेकिन इस बार जो हम अपने हील पर खड़े होंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए बाएं पैर खड़े होइए, दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर के थाई के ऊपर ले जाइए। अगर आप स्टैंड करने में दिक्कत हो रही है तो दीवार का सहारा ले लीजिए इस तरह से, और सहारा लेने के बाद फिर आप हाथ छोड़ दीजिए और इस तरह से हाथ ऊपर खड़े करके और सामने नजर जो है कहीं पर रखिए और इस तरह से स्टैंड कर सकते हैं। रिलैक्स। तो इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करने के लिए हम खड़े हो जाएं और पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथ को सामने ले आइए और हम कटी चक्र आसन करने जा रहे हैं खड़े होकर के। तो सांस भरिए, यहाँ पे सांस निकालते समय राइट साइड में ट्विस्ट करिए, राइट हैंड पीछे और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के ऊपर, गर्दन मोड़ करके राइट हाथ को देखते हुए फिर इसी को रिपीट करते हैं बाएं साइड में। सांस निकालते समय मुड़ना है, सांस लेते समय सामने आना है। इसको 10 बार करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। अभी कटी चक्र आसन की दूसरी विधि कर लेते हैं, इसमें झुक करते हैं, 10 बार झुक करके भी कर लेते हैं। और इस बार दाहिने हाथ को बाएं पांव के ऊपर रखते हैं, बाएं हाथ के ऊपर, गर्दन मोड़ के बाएं हाथ देखते हुए इस तरह से दाहिने साइड में। तो इसको भी 10 बार कर लेते हैं। इसके बाद हम त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए पैर के बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी, दाहिना पैर दाहिने साइड में कर लीजिए, बॉडी के पैरेलल, हाथ को फैला लीजिए कंधे की साइड पे और सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिनी साइड में मुड़िए, बाएं हाथ ऊपर, आपकी नजर भी बाएं हाथ देखते हुए गर्दन मोड़ करके, दोनों पैर सीधा और दाहिना हाथ जमीन के ऊपर। सांस भरिए, ऊपर आइए, फिर पैर को अपना सीधा कर लीजिए दाहिने पैर को और बाएं पैर को जो है बॉडी के पैरेलल कर लीजिए। सांस भरिए, सांस निकालते समय बाएं साइड में झुकिए, बाएं हाथ जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ सीलिंग की साइड में, गर्दन मोड़ करके दाहिना हाथ देखते हैं। सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लीजिए, पैर फैला हुआ है, पैर को और फैलाइए जितना फैला सकते हैं और हाथ की हथेली को जमीन के ऊपर रखिए सामने, पैर फैलाते जाइए और कोशिश करिए आपका सर जो है जमीन के ऊपर लग जाए इस तरह से, और हाथ आपका
एल्बो जमीन पे, हथेली जमीन पे, फिर हाथ का सहारा लेते हुए खड़े रहिए और पैर को सरका करके पास में ले आइए और खड़े रहिए। चलिए इस तरह से हमारा खड़े होते हुए कुछ व्यायाम हो गया। सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार आज हम लोग कोशिश करेंगे 5 से 6 मिनट के अंदर 20 बार करने के लिए। तो कोशिश करते हैं 20 बार करने के लिए। चलिए पूरब दिशा में अपना मुख कर लीजिए और भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। ये शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथ ऊपर ले जाइए और अपने पीठ से पीछे की तरफ मुड़िए। सांस निकालते हुए आगे झुक जाइए, दोनों हथेलियां जमीन के ऊपर। कोशिश करिए आपका सीना जो है थाई के ऊपर टच कर जाए। सांस भरिए, बायां पैर पीछे, संचालन मोड पे पोजिशन पे। इस सांस से निकालते हुए दोनों पैर पर्वतासन के पोज में पीछे गए। सांस भरिए, प्लैंक स्टेज। सांस निकालिए, अष्टांगासन। सांस भरिए, भुजंगासन। सांस निकालिए, पर्वतासन अगेन। सांस भरिए, जो पैर पीछे ले गए उसको आगे ले आइए। वाम अश्वसंचालन। फिर सांस निकालिए, दोनों पैर साथ में। सांस भरिए, ऊपर आइए। अब हम पीठ से पैर से सीधे से पीछे गए हैं। सांस निकालिए, नमस्कार मुद्रा में। इस तरह से एक चक्र हो गया। चलिए शुरू करते हैं। अपने अपने स्पीड से करिए। कोई जरूरी नहीं है कि 20 टाइम्स हो, लेकिन करते रहिए। 6 मिनट तक करते हैं। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर बदल लेते हैं। 11, 12, 13, 14,
उधर सोलह, अठारह, 19, last one, 20। ठीक, 6 मिनट हुआ और अब हम लोग अपने आसन प्रोवाइड करके पीठ के बल लेट जाएंगे। पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी कर लीजिए। हाथ की हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, गर्दन सीधी और हाथ करीब शरीर से आधे फुट की दूरी पर। डीप ब्रेथ लीजिए और मुंह से निकाल सकते हैं तो मुंह से निकालिए, लेकिन सांस लेना है नाक से। मेन पर्पस है सांस को रिस्टोर करना और बॉडी को रिलैक्स करना। बॉडी में जो भी सेंसेशन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। चलिए नेक्स्ट आसन शुरू करने के लिए पैर को आपस में मिला लीजिए, हाथ को पीछे ले जाइए और पहले हम ताड़ासन करते हैं लेटे लेटे। सांस भरिए पूरी तरह से और पैर को आगे की तरफ खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ खींचिए, मूल बंद लगाइए, जलंधर और उद्यान बंद लगाइए। तीनों बंद लगा करके हाथ को पीछे खींचना है, पैर को आगे खींचना है, पूरी बॉडी खींचिए इस तरह से, फिर रिलैक्स। एक बार और इसको करते हैं। रिलैक्स। इसके बाद नवासन करते हैं। नवासन 6 बार करेंगे, फिर सर्वांगासन में हम स्टैंड करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो हलासन करेंगे। तो 3 4 5 6 सर्वांगासन में होते होते हम लोग विपरीत कवड़ी भी कर सकते हैं। जिनको करने में आसानी है कर लीजिए। थोड़ा सा पैर को आगे की तरफ झुका देते हैं।
इससे आपके एल्बो को जोर आता है। आपकी बॉडी जो है 120 के एंगल पे होती है, 90 डिग्री को ना होकर के। सांस भरिए और हलासन में ले जाइए पैर को और धीरे 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 कमर को जमीन पर ले आइए। हम झटके में नहीं लाते हैं, धीरे धीरे ले आते हैं। इसका काउंटर आसन करते हैं। काउंटर आसन करने के लिए हम नाम में मत्स्य आसन करते हैं, या आप कंधार आसन कर सकते हैं जो ब्रिज पोज है। मत्स्य आसन करने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो पद्मासन लगा करके और एल्बो पे सहारा लेकर के पद्मासन को नीचे कर लीजिए और गर्दन को धीरे धीरे मोड़ी, एल्बो को थोड़ा छोड़ी और सर का पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर है। पीठ बैक बिल्कुल जो है जमीन छोड़ करके ऊपर उठी हुई है। दोनों हाथ खाली हैं। आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। यहाँ हम कपालभाति कर सकते हैं। लोग सहारा लेकर के गर्दन भी सीधी कर लीजिए और फिर पैर को खोल लीजिए और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर हर आसन के बाद जो थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी है। हम लोग थोड़ा टाइम शॉर्टेज से रेस्ट का पार्ट जो हम स्किप कर जाता है। चलिए इसके बाद जो हम मकरासन करते हैं। मकरासन करने के लिए हम पैर को एल शेप में खड़े कर लेते हैं। दोनों पैर के बीच में कोई जगह नहीं, आपस में जुड़ा हुआ है और हम सांस भरते हैं। सांस निकालते समय हम दाहिने साइड में दोनों पैर को ले जाते हैं। दाहिना पैर जमीन के ऊपर, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर और बायां हाथ जमीन के ऊपर, बायां कंधा जमीन के ऊपर और गर्दन की बाएं साइड में मोड़ करके बायां हाथ ऊपर और यहाँ कपालों को अगर आप हो जाता है दाहिना हाथ का सहारा लेते हुए उसको दबा सकते हैं। चलिए इसको हम सांस भरते हैं, बोले आते हैं और सांस निकालते हैं बाएं साइड में आते हैं और बाएं हाथ में सहारा लेते हुए उस पैर को दबा भी सकते हैं और गर्दन मोड़ करके दाहिना हाथ देते हैं। सांस भरी, बढ़ा दीजिए, पैर फैला लीजिए, फिर आराम की पोजीशन में। इसके बाद हम लोग करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए दाहिना पैर मोड़िए, हाथ का क्लैम बनाइए, दाहिने पैर को खींचिए, सीने से टच करिए, सांस भरिए। सांस निकालते समय चीन को घुटने से लगाइए और बायां पैर जो थोड़ा सा 30 डिग्री के एंगल को खड़ा कर लीजिए, उठा लीजिए और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। हम 30-30 साइकिल का कपालभाति कर रहे हैं, आप भी काउंट कर सकते हैं। अब हम रिपीट कर रहे हैं बाएं पैर से और सांस भरा, निकालते समय चिन लगाए, यहाँ पे हम कपालभाति
रिलैक्स। अब दोनों पैर करेंगे। देखिए मुझे पसीना ज्यादा आता है इसलिए बीच बीच में पसीने पूछ रहा हूँ। तो दोनों पैर को इकट्ठा किया, सीने से लगाया खींच करके और सांस भरा। सांस निकालते हुए चिन को दोनों घुटनों के बीच में ले आया। रिलैक्स। ओह, दाहिना करवट लेते हुए पेट के बल आ जाते हैं। पेट के बल में पहला आसन वक्रासन करते हैं। वक्रासन करने के लिए एल्बो को आगे फैला लीजिए, हाथ की उंगली बनाइए, उसके ऊपर मुंह रखिए अपना, और एक एक पैर करके हम हिल को हिप से टच करते हैं। 10 बार करते हैं। 6 7 8 9 10। दोनों पैर को आपस में मिला लीजिए और फिर जो है हिल को हिप से टच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन करने के लिए बायां हाथ हथेली नीचे रखिए जमीन पर और दाहिनी हथेली जो है बाएं हाथ के ऊपर रखिए, हथेली के ऊपर। सांस भरते हुए ऊपर आते हैं और सांस निकालते हुए नीचे जाते हैं। 10 बार करते हैं इसको। आखिरी 10 बार हो गए। चलिए शलभासन करते हैं। शलभासन करने के लिए आप बैठ जाइए, लेट जाइए और दोनों हाथ जो है नीचे फैला करके अपने थाई के नीचे कर लीजिए। पहले एक एक पैर उठाते हैं। दाहिना पैर उठाए जितना उठा सकते हैं। रिलैक्स। फिर बाएं पैर उठाते हैं। रिलैक्स। फिर दोनों पैर उठाते हैं। रिलैक्स। अब हाथ को बाहर निकाल लीजिए, आगे फैला लीजिए। इस बार हम हाथ और पैर दोनों साथ में उठाएंगे और पूरा बल हमारे पेट के ऊपर होगा। सांस भरिए और पैर को उठाया पीछे से, हाथ को सामने से उठाया और सीने को उठाया और पूरा बल जो है पेट के ऊपर है। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करते हैं धनुरासन। धनुरासन करने के लिए पैर मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ लीजिए। सांस भरिए, पीछे से पैर, आगे से सीना, जमीन छोड़ दीजिए, उठा लीजिए। और इसमें हम साइड में रोल करते हैं। 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धनुरासन में आ जाएंगे और इस बार रोल अप एंड डाउन करेंगे। नीचे जाते समय सांस छोड़ते हैं, ऊपर आते समय सांस भरते हैं। 10 बार करते हैं इसको।
10 बार हो गया। पैर को छोड़ दीजिए, फैला लीजिए और शिथिल आसन में हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। दाहिने करवट लेते हैं, दाहिना हाथ दाहिना पैर फैला हुआ है, बायां हाथ और बायां पैर जो है एल शेप में, बायां पैर का पांव जो है दाहिने पैर के थाई पर टच किया हुआ है और हमारी गर्दन मुड़ी हुई है। दाहिना कान जमीन के ऊपर, नजर बाएं साइड में सामने। यहाँ डीप ब्रेथ लीजिए। इस तरह से आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। चलिए अब उठ के मर्जरी पूज में करने के लिए जो है बैठ जाते हैं और घुटने के ऊपर घुटना के बीच में यानी 1 से 1.5 फुट की दूरी, कंधे के बराबर दूरी और दोनों हाथ हथेली या जमीन के ऊपर। सांस भरते हुए इसमें सीना और गर्दन को ऊपर ले आएंगे और सांस निकालते हुए पीठ को और गर्दन को नीचे ले जाएंगे और पीठ को ऊपर और गर्दन को नीचे। इसको 5 बार करते हैं। अब दाहिना हाथ और बायां पैर को उठा लीजिए और इस तरह से सांस भरिए और सांस निकालते समय मुट्ठी बनाइए, एल्बो को घुटने से टच करिए, फिर हाथ फैला लीजिए। एक ही बार करते हैं इसको और इसके बाद फिर दूसरा करते हैं। दूसरा बायां हाथ फैलाया, दाहिना पैर फैलाया, सांस भरा और सांस निकालते समय मुट्ठी बनाया और एल्बो को घुटने से टच किया, फिर रिलैक्स। सांस भरिए, ऊपर सांस भरते ऊपर ले जाते हैं और सांस निकालते समय ट्विस्ट करिए बॉडी को दाहिनी साइड में और कोशिश करिए कि आप अपना बायां पैर देख सकें। रिलैक्स। ये क्रिया हम रिपीट करते हैं बाएं साइड के लिए। सांस भरा, सांस भरते समय गर्दन ऊपर, सीना सामने। सांस निकालते समय ट्विस्ट किया बाएं साइड में और कोशिश किया दाहिना पैर देखने के लिए। रिलैक्स। चलिए बैठ जाते हैं वज्रासन में और वज्रासन में होते हुए हम मंडूकासन करेंगे। सबसे प्यारा आसन, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन को स्वस्थ करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो मुट्ठी बनाते हैं, सांस भरते हैं, सांस पूरी से निकाल करके झुक जाते हैं मंडूकासन में और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। दूसरा है बाएं हाथ का मुट्ठी बनाते हैं, नाभि को ऊपर रखते हैं, दाहिना हाथ बाएं हाथ की मुट्ठी के पीछे, सांस भरते हैं, सांस पूरी तरह से निकालते हैं और फिर निकली सांस में झुक जाते हैं। इस तरह से मुट्ठी जो हमारी नाभि पर चुभ रही है और हम यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। पैर को हम शुद्ध वज्रासन करने जा रहे हैं, तो घुटना आपस में मिले हुए हैं, पैर के पीछे से खोल लीजिए और जमीन पर बैठ जाइए। एल्बो का सहारा लेते हुए पीठ को, गर्दन को पहले सर के पिछले हिस्से को जमीन पर रखते हैं, फिर पीठ को जमीन पर रख सकते हैं तो रखिए।
और इस तरह से हाथ फ्री हो जाता है, तो इसको आप गर्दन के पीछे भी रख सकते हैं और या आप साइड में रख सकते हैं और यहाँ कपालभाति करेंगे। रिलैक्स, एल्बो का सहारा लीजिए और बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हम करते हैं गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए आप बाएं हिल पर बैठ जाइए और दाहिना पैर जो है मोड़ करके साइड में ले आइए। बायां हाथ पीछे से, दाएं हाथ ऊपर से और आपस में क्लेम बनाइए उंगलियों का और यहाँ कपालभाति करिए। पैर को बदल लेते हैं और हाथ को बदल लेते हैं। चलिए, दाहिने पैर बैठा, बायां पैर साइड से, दाहिना हाथ पीछे से, बायां हाथ ऊपर से और क्लेम बनाया और कपालभाति। नेक्स्ट आसन हमारा हम करते हैं, पैर फैला लीजिए, इसको हम करते हैं बायां पैर मोड़ लीजिए, बायां पैर का हील जो है आपके नीचे नीचे रहेगा, इसको जानुसीर आसन कहते हैं। और दाहिना पैर फैला हुआ, हाथ ऊपर ले जाइए, सांस भरिए और सांस निकालते समय पाँव की पंजे को पकड़िए और कोशिश करिए कि आपका सीना जो है थाई से लग जाए। सांस निकालते समय कोशिश करिए नीचे और जितना भी पॉसिबल हो रिलैक्स। पैर बदल लेते हैं जलशीरासन के लिए और सांस भरिए और आप पंजे को पकड़िए और सांस निकालते समय कोशिश करिए कि आप सीना थाई से लग जाए। रिलैक्स। इसका काउंटर आसन भी करते हैं, इसको अपोजिट प्लैंक कहते हैं। तो पैर को फैला लीजिए और हाथ की हथेलियों को उल्टा करके हाथ की हथेलियों को जमीन पर करके पीछे से कमर को उठाइए और कोशिश करिए कि पांव का पंजा जो जमीन पर टच कर जाए, गर्दन पीछे झुकी हुई है और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। चलिए, पद्मासन में लगा करके चाहे आप भुजंगासन में, सिंहासन में कर लेते हैं 3-4 बार। तो सिंहासन करने के लिए हाथ की हथेली को पीछे करते हुए आपस में जोड़ते हुए सामने कर लीजिए, गर्दन को ऊपर कर लीजिए, जीभ निकाल करके 3-4 बार साउंड करते हैं। रिलैक्स, गले को सहला लीजिए। तीन चार बार अच्छी हंसी हंस लेते हैं, हम उसको 5 बार हंसते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं अच्छी हंसी।
एक बार और आखिरी। ये आराम से बैठ जाइए और एक बार हम लोग ओम का जाप करते हैं, फिर इसके बाद शुरू करेंगे प्राणायाम। तो आंख बंद कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा में हाथ, पद्मासन में आप बैठे हुए हैं, पद्मासन सुखासन और पद्मासन जिसमें भी आप बैठे हुए हैं, और एक बार ओम का जाप करते हैं। पहला प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका आप करने के लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठे हुए उसे कर लीजिए। 20-20 बार करते हैं और स्लो फास्ट और वेरी फास्ट मीडियम स्पीड में। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, फिर मीडियम स्पीड में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और रिलैक्स कर लीजिए, 2-3 सांस ले लीजिए यहाँ पे। फिर आखिरी वाला जो है फास्ट स्पीड में करेंगे। वो लोग नहीं करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग मीडियम स्पीड में ही करते रहेंगे। चलिए करते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा सी सांस फूल जाती है बहुत सारे लोगों की, तो पैर को हल्का सा खोल लीजिए और शिशु आसन में आप लेट जाइए। तो शशक आसन में बेसिकली ललाट जो है आप जमीन पर रखते हैं या चीन जमीन पर रखते हैं, हाथ फैला हुआ है, डीप ब्रेथ लेते हैं, इसको 10-15 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। चलिए बैठ जाते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा कपालभाति, हम लोग का सबसे फेवरेट है वो, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो 5 मिनट में ही कर पाएंगे, तो 5 मिनट पहले करते हैं उसको। चलिए शुरू हो जाइए अपने अपने फीट से। जिनको साइंस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से करेंगे, मुद्रा कोई भी लगा सकते हैं, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, जो सबसे आसान है और सबसे ज्यादा यूज भी होता है। तो चलिए करते हैं। मूल बंद लगा कर रखिएगा और स्पीड अपने हिसाब से रखिए और काउंट करते रहिए। एक सांस में 1 मिनट में कम से कम 60 से 70 काउंट हो जाता है, और मेरी स्पीड से करेंगे तो 100 काउंट हो जाता है।
चलिए 5 बार आराम हो गया। एक बार हम बाह्य कुंभक करते हैं और एक बार आंतरिक कुंभक करते हैं। इसके बाद फिर हम अगली सांस करेंगे 2 मिनट के लिए। तो चलिए करते हैं बाह्य कुंभक। सांस को पूरी तरह से भरते हैं पहले, फिर सांस पूरी तरह से निकाल करके हम तीनों बंद लगाते हैं, होल्ड करते हैं इसको। आंतरिक कुंभक के लिए सांस को पूरी तरह से भरते हैं अंदर और फिर होल्ड करते हैं और हम तीनों बंद लगा कर रखते हैं इसको। हम अगली सांस करते हैं। अनुसार वो लोग नहीं करेंगे जिनको पेट की कोई प्रॉब्लम हो, पेट में ऑपरेशन कराया हो। मूल बंद लगा करके अनुसार करते समय मुद्रा कोई भी लगा करके और 2 अग्निसार के राउंड के बीच में जो है नॉर्मल सांस करने के लिए 1-2 सांस नॉर्मल ले लीजिए। आखिरी सांस। इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम 2 मिनट के लिए। अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है। बाएं नाक से सांस लेते हैं, दाहिने नाक से निकालते हैं, दाहिने से लेते हैं, बाएं नाक से निकालते हैं। जितने देर में सांस लेते हैं उसके दुगने टाइम पर निकालते हैं। तो शुरू हो जाइए। नाक बंद करने के लिए अंगूठा और रिंग फिंगर का यूज करते हैं। तो और मूल बंद लगा कर रखिए, मुद्रा कोई भी लगा कर रखिए।
बाएं नाक से सांस निकालते ही खत्म करेंगे हम अनुलोम विलोम। उसके बाद हम ऊंचाई कर लेते हैं 1 मिनट की। तो ऊंचाई करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो जीवा को अंदर तलवे से लगा के खराटे भरते हैं या गले करके देखिए सांस भरते हैं। आखिरी प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से कान को बंद करते हैं, तर्जनी को लगाते हैं, बची 3 अंगुलियों को अपने आंख पर रखते हैं, सांस भरते हैं और हमिंग के साउंड के साथ जब सांस निकालते हैं। तो हम 2 मिनट के लिए इसको भी करते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। चलिए हमारे पास मेडिटेशन के लिए 4 मिनट है। 4 मिनट में मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए पद्मासन में आप बैठे हुए हैं या सुखासन में अपने लैप के ऊपर बायां हाथ पहले आप हथेली रखेंगे, दाहिने हाथ की हथेली जो है उसके ऊपर रखेंगे, आंख बंद करिए और इस बार हम लोग केवल सांस के ऊपर ध्यान रखेंगे। सांस आ रही है, जा रही है, बस उसके ऊपर ध्यान रखिए। अगर मन विचलित होता है तो सांस की स्पीड थोड़ा तेज कर लीजिए, अदरवाइज सांस बिल्कुल नॉर्मल रखिए। और आप एक नाक खुली हुई खाली एक नाक से सांस आ रही है, कोई प्रयास मत करिए दूसरी नाक से फोर्सफुली सांस लेने के लिए। बिल्कुल जो नेचुरल सांस है उसी को ऑब्जर्व करिए।
करीब ध्यान से बाहर आइए। एक बार हम लोग ओम का जाप करते हैं, फिर शांति पाठ। हाथ की हथेलियों को आपस में जोड़िए, घर्षण करिए, आंख को लगाइए, चेहरे का हल्का सा मसाज करिए, आंख का मसाज करिए, ललाट का मसाज करिए, गले का मसाज करिए हल्का, और उस उष्मा को जो है उस बाजू पार्ट पर लगाइए जहाँ डिस्कम्फर्ट हो, घुटने में, कमर में, शोल्डर पे, जहाँ भी आपको डिस्कम्फर्ट हो वहाँ लगाइए। और हाथ की हथेली को सामने रखिए और धीरे से आंख खोलते हुए मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी करमति सरस्वती करमूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। भारतीय योग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद, राज भाई साहब का और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।